क्या एक पुराना सुनहरी मसाला वाकई कोई सुपर फूड हो सकता है या ये सब कुछ सिर्फ एक वहम है? आइए मिलकर इसकी हकीकत जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी की। सदियों से इसे एक दवा के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन क्या ये सच में आजकल के सेहत के मसाइल का कोई हल है? चले इस मशहूर ट्रेंड की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन मिल्क की। ये एक ऐसा पुराना मशरूब है जो आजकल हर कैफे में और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अच्छा, तो ये गोल्डन मिल्क या जिसे हम हल्दी वाला दूध भी कहते हैं, है क्या? ये दरअसल दूध, अदरक और दालचीनी से बना एक गर्म मशरूब है। इसकी सारी शोहरत हल्दी के अंदर मौजूद एक खास जुज़ जिसे कुरकुमीन कहते हैं उसकी वजह से है। और दावा यह है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात हैं। हल्दी का सफ़र ना हज़ारों साल पुराना है। जरा सोचें, ये कभी कपड़ों को रंगने के काम आती थी, फिर आयुर्वेद और चीनी तिब का एक अहम हिस्सा बन गई और आज ये एक आलमी हेल्थ ट्रेंड बन चुकी है। और अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। बस एक कप दूध में थोड़ी सी हल्दी, अदरक, दालचीनी और हाँ, एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर उबाल लें। फिर इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं और आखिर में अगर चाहें तो थोड़ा शहद मिलाकर पी लें। लेकिन इन तमाम दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? अब वक्त आ गया है कि हम इन वादों को साइंस की कसौटी पर परख कर देखें। देखिए, हल्दी के मुमकिन फ़वाइदों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। सोजिश में कमी, बेहतर याददाश्त, दिल की सेहत, ये सब कुछ कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ बहुत अहम है और वो है मुमकिना। तो साइंसी हकीकत क्या है? यहाँ आकर ना तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। विकिपीडिया, जो कि कई तिब्बी तहकीकात का खुलासा पेश करता है, साफ साफ कहता है कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हल्दी के मौसर होने का कोई आला मायार का सबूत मौजूद नहीं है। तो भाई ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है बायो अवेलेबिलिटी का मसला। आसान लफ्ज़ों में समझें तो हल्दी का जो सबसे ताकतवर जुज़ है कुरकुमिन, वो हमारे जिस्म में ठीक से जज़्ब नहीं हो पाता और बहुत तेज़ी से जिस्म से निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प हल सामने आता है, काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च में मौजूद एक जुज़ जिसे पाइपरीन कहते हैं, वो कुरकुमिन के जज़्ब होने की सलाहियत को 2000% तक बढ़ा सकता है। तो यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। खाने में मसाले के तौर पर हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल महफूज है, लेकिन जो ज़्यादा मिकदार वाले सप्लीमेंट्स हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। वो गुर्दे में पथरी का ख़तरा भी बढ़ा सकते हैं और दूसरी दवाओं के साथ भी मसाइल पैदा कर सकते हैं। इस सारी बात से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हल्दी जैसी चीज़ें कोई जादुई हल नहीं है, तो फिर एक सेहतमंद ज़िंदगी का असल राज आखिर है क्या? और जवाब किसी एक चीज़ में नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी में छुपा है। तो आइए अब इस जादुई गोली की तलाश को छोड़ते हैं और सेहतमंद बुढ़ापे के लिए जो साबित शुदा हिकमत अमलियाँ हैं उन पर बात करते हैं। हम अक्सर किसी एक सुपर फूड की तलाश में इतना खो जाते हैं कि सेहत की जो असल बुनियादें हैं, यानी हमारी रोज़मर्रा की आदतें, उन्हीं को नज़रअंदाज कर देते हैं। और इन बुनियादों में सबसे अहम 2 चीज़ें हैं, एक हमारी खुराक और दूसरी हमारी हरकत यानी वर्जिश। ख़ास तौर पर 60 साल की उम्र के बाद माहिरीन कुछ बुनियादी उसूलों पर बहुत जोर देते हैं। फलों और सब्जियों से भरपूर ग़िज़ा, दिन भर पानी पीते रहना और बाकायदगी से वर्जिश। और वर्जिश भी वो जो ताकत और तवाज़ुन को बेहतर बनाए ताकि गिरने का ख़तरा कम से कम हो। उम्र बढ़ने के साथ एक बड़ा चैलेंज सार्कोपेनिया है। इसका मतलब है पट्ठों की कुदरती कमजोरी। ये कमजोरी रोजमर्रा के कामों को मुश्किल बना सकती है और गिरने का खतरा भी बढ़ा सकती है। तो फिर इसका मुकाबला कैसे किया जाए? सेहतमंद बुढ़ापे के माहिर डॉक्टर शहजाद बजरा इसका बिल्कुल वाज़ेह जवाब देते हैं। वो कहते हैं, सार्कोपेनिया का मुकाबला करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये नौजवानों से ज़्यादा बुजुर्गों के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ पैदल चलना काफ़ी नहीं है। लेकिन सेहत का मतलब सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती तो नहीं है, हमारी ज़हनी और समाजी तंदुरुस्ती भी उतनी ही, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा अहम है। ज़हनी तौर पर मजबूत रहने का मतलब है कि लोगों से मिलते जुलते रहें, जहन को नई चीज़ें सीखने में मसरूफ़ रखें और ऐसे मशागिल अपनाएं जो ज़िंदगी को एक मकसद का एहसास दें। तो चलें अब इन तमाम बातों का निचोड़ देखते हैं और एक वाज़ेह पैगाम तक पहुँचते हैं।
تو خلاصہ یہ ہے کہ ہلدی کو ایک مسالے کے طور پر ضرور استعمال کریں، لیکن سپلیمنٹ سے محتاط رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایک سپر فوڈ صحت مند طرز زندگی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ حقیقی صحت کا راز تو ان سب چیزوں کے مجموعے میں ہے: اچھی غذا، باقاعدہ ورزش، سماجی تعلقات اور زندگی میں ایک مقصد کا ہونا۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے، کیا ہم اگلے جادوئی سپر فوڈ کی تلاش میں صحت کی جو اصل بڑی تصویر ہے، کہیں اسی کو تو نظر انداز نہیں کر رہے؟